न्यूज़ 18 इंडिया। तो यहाँ पर इस वक्त 3 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं। मैं पहला सवाल लेती हूँ, दिल्ली से हमारे एक व्यूअर ने पूछा है। किसे पूछा है मैं खुद नहीं जानती हूँ, अभी देख लेते हैं स्क्रीन पर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि कभी गठबंधन बीएसपी से होता है, कभी कांग्रेस से होता है, आखिर वोटर जाए कहाँ। मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया जी, सवाल से मैं समझ रही हूँ आप ही से ये सवाल है गठबंधन को लेकर। देखिए गठबंधन एक अपनी जगह है, राष्ट्र के मुद्दे सबसे बड़ी बात होती है। आज राष्ट्र के मुद्दों पे हम गठबंधन करते हैं। जरूरत है समाज के अंदर में कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और किसान जिस तरह से रोड पे है, जिससे युवा रोड पे है, जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर में खतरा आप दिखाई देते हैं। आपने चंडीगढ़ की घटना देखी कि किस तरह से बैलेट पेपर में एक तरह से लूट करके वहां पे मेयर जिताया गया था। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मेयर को हटा के जो हारा हुआ मेयर को वापस उसको जगह दी। तो ये जिस तरह का माहौल देश के अंदर में है, इस माहौल को हमें खत्म करना है। हाँ। और हमें ये जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सत्ता, हमें सत्ता की लालच नहीं है। सत्ता की लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है। मतलब जो पार्टी खुद को बचा नहीं पा रही है, आप उस पार्टी से गठबंधन करके इस पार्टी को खत्म करेंगे। गजब की स्ट्रैटेजी, आपकी समझ में नहीं आई। ओके, जनता की समस्या के लिए गठबंधन किया है। चलिए आप देखते हैं, सुनिए ना सर, 30 सेकंड वाला आप जानते हैं कि ये पूरा जवाब होना चाहिए। आप तो दूसरी मर्तबा डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी सब तो फिर भी आज पहली बार आए हैं। अब दूसरा सवाल सुन लेते हैं, कौन से व्यूअर किससे पूछ रहे हैं। मैं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसने जनता को एक अच्छा विकल्प दिया है। इन दोनों लोगों को चाहिए कि और भी छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाएं, जिससे कि जनता को एक अच्छा मजबूत विकल्प मिल सके और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल को हराया जा सके। इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मिल जाने से जनता में जो विपक्ष की राजनीति करना चाहती है, जो विकल्प एक ढूंढ रही है, उसका हौसला बढ़ा है, उसकी उम्मीद बढ़ी है। और ऐसे में ये गठबंधन आगे चल करके इस राजनीति में बहुत अच्छा खेल करेगा। जी, पंकज कुमार त्रिपाठी सवाल नहीं लेकिन अपना विश्लेषण दे रहे थे। अब व्यूअर है, विश्लेषण का भी जो है सर आंखों पर हम लेंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अब एक नया विकल्प मिल गया है, एक वोट आपका कम, त्रिपाठी जी वाला। नहीं, देखिए, मैंने पंकज त्रिपाठी जी को सुना, उन्होंने कहा है कि उम्मीदें बढ़ी हैं कि हमें विपक्ष मिल पाएगा। अब तो सुनते हैं कि 10 मार्च 12 मार्च के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये उम्मीदें पंकज जी, मुझे लगता है कि कुछ लोग पाल सकते हैं कि हाँ विपक्ष की उम्मीद मिलेगी, लेकिन तब तक चुनाव समाप्त हो चुका होगा। और फिर विपक्ष की स्थिति क्या है ये आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से पटना में बैठक हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में बैठक नहीं हो पाई, फिर मुंबई में बैठक हुई। और जो प्रधानमंत्री के चेहरे थे माननीय नीतीश जी, जब तक राहुल गांधी जी पहुंचे बिहार यात्रा लेकर, तब तक नीतीश जी एनडीए के साथ आ चुके थे। तो दरअसल जनता किसी इनके साथ खड़ी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं खड़े, पर जनता को समझ में आ गया है कि इस देश में कौन काम कर रहा है, कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है। जो देश के साथ खड़े हैं लोग, उनको पता है कि हमें कौन चुनना है। और इसी वो इंडिया गठबंधन। अरे भाई, आप दोनों देश देश कर रहे हैं ना, बात तो ये है। अनुराग भदौरिया भी देश कह रहे हैं, त्रिपाठी जी वो भी देश कह रहे हैं। अच्छा, सच बोलना है वो। तो फिर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूर होती दिख रही हैं। बाकी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने दूरी बना ली है, तो वो क्या है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। अब ऐसा तो ममता जी ने बोला नहीं। इंडिया गठबंधन जनता का गठबंधन है, सभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जिसको देश को आगे ले जाना है वो इंडिया गठबंधन के साथ होगा। जो महिलाओं पे चर्चा करेगा, महिला समस्या पे बात करेगा, जो रोजगार पे, महंगाई पे, किसानों की बात करेगा, वो इंडिया गठबंधन के साथ होगा। और जिसको झूठ जुमला दिखाना है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। फिर आप वही कह रहे हैं, लोग लाए जा रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, परसेप्शन और मुद्दा ये दो बहुत अलग चीजें हैं और मुझे आपको तो बताने की ये बात जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं एक और व्यूअर का सवाल लेना चाहती थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामी है। मैं चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप असीम वकार से एक सवाल पूछें, असीम वकार उस सवाल का जवाब देंगे। हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, असीम वकार से मेरा बस एक ही सवाल है कि आप सचमुच मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, या फिर उस बार की तरह होगा कि तकरीर बड़ी अच्छी होती है ओवैसी साहब की, लेकिन अंत में आप मुसलमान चिल्लाते हैं और मुसलमान ये समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतों का डिवीजन करने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। असीम वकार साहब जवाब दीजिए। आप बी पार्टी की तरह काम कर जाते हैं बीजेपी की।
मैंने आपसे कहा ना कि सबसे तो आपने सवाल पूछवाया जनता से और मुझसे आपने सवाल पूछवा लिया बीजेपी से। जिन हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब को तो हम वैसे ही हम लोग मानते हैं कि ये सवाल तो सवाल है भाई, बीजेपी की स्लीपिंग सेल है। नहीं तो बीजेपी मैं आपसे ये क्यों पूछता? समझिए बीजेपी का सुनिए सर अच्छा, तो क्या जो सत्ता में है। असीम भाई बताइए ना क्या सवाल जो सत्ता में है सवाल क्या सवाल बात तो सुनिए। जो सत्ता में है भाई, हम तो सत्ता में नहीं है। हम तो जब सत्ता में आएंगे तब मुसलमानों के लिए जो सियासत में ताकत होती है वो सत्ता होती है, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं मुसलमानों के विरोध में काम कर रहे हैं, उनसे ना रूबिका लियाकत की हिम्मत सवाल पूछने की है, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब की हिम्मत है सवाल पूछने की। ना यूपी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, ना केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपराध उत्तर प्रदेश में लाइन लगी हुई है। नहीं, मैंने तो सुन लिया, आपने जो बोला तो कायदे से सुन लिया। भाजपा को हराने के लिए क्यों नहीं यही जाते इसी प्रोग्राम में बिल्कुल, मतलब यही यहाँ 1 घंटे जो हम बहस कर रहे थे, शलभ मणि त्रिपाठी से भी वही तगड़े सवाल किए गए, वही तगड़े सवाल अनुराग भदौरिया से किए गए, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे गए, लेकिन आपको शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ पूछे गए सवाल सुनाई नहीं दिए। आपकी आंखें भी बंद हो गई। अब जो सोने का नाटक करे उसको जगाया नहीं जा सकता, और आपके साथ प्रॉब्लम यही है। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि खुदा आपकी आंखें खोल दे। अब मैं एक ट्विटर का जो सवाल जनता के बीच में हमने रखा था उसका ऐलान करना चाहती हूँ। सवाल ये पूछा था कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या एनडीए, कांग्रेस प्लस यानी कि ये महागठबंधन सपा और कांग्रेस का, या बहुजन समाज पार्टी। क्या आया है रिजल्ट आपके सामने मैं रख देना चाहती हूँ। ये इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये रिजल्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन, और बसपा इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हिस्सा लेने के लिए। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई से मुझे इजाजत।